पैनल्स लगाते क्यों है, कहाँ कहाँ पर वॉल पैनल लगा सकते हैं, बेडरूम्स के लिए कौन सा अच्छे ऑप्शंस है, लिविंग रूम्स के लिए कौन से अच्छे ऑप्शंस है, कलर्स के ऑप्शंस क्या आते हैं, पैटर्न्स के ऑप्शंस क्या आते हैं, मिस्टेक कौन से अवॉइड करना है, इंस्टॉलेशन कैसे होगा, कितनी कॉस्टिंग होगी। तो सबसे पहले वॉल पैनल्स लगाते क्यों हैं। वॉल पैनल लगाने से पहले यह जानना जरूरी है उसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है। आज के जमाने में वॉल पैनल्स बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग है और उसको लगाने के लिए अपने अपने रीजन है। पर कुछ रीजन बहुत ही अच्छे हैं। अगर आप रिनोवेशन प्रोजेक्ट कर रहे हो या आप अपने घर को पूरा न्यू लुक करना चाहते हो बिना कोई गंदगी के, तो ये वॉल पैनल्स बिना कोई गंदगी के आपके दीवार पर लग जाते हैं और आपकी स्पेस को बहुत ही सुंदर बना देते हैं। दूसरा रीजन है जो अपनी दीवारों को मेंटेन कर करके लोग परेशान हैं। वहीं वॉल पैनल्स लगाने के बाद वॉल की मेंटेनेंस कम हो जाती है। उसमें कोई रिपेंट नहीं करवाना है, आप पानी से भी धो सकते हो। बहुत ही इजी टू क्लीन एंड मेंटेन है, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन बन जाता है वो आपकी वॉल्स के लिए। तीसरा रीजन है जो लोग अपनी चॉइस से बहुत ज्यादा परेशान है और पेंट कलर भी सही से सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं। वहीं पर वॉल पैनल्स में क्यों क्या होता है कि आप सीधा सीधा फिनिश आउटकम देखते हैं और आप उंगली रखते हैं तो मेरे को ऐसा ही फिनिश चाहिए, और वॉल जब बनने के बाद जो दिखती है वो एग्जैक्टली सेम दिखती है। ऐसा नहीं पेंट कुछ सिलेक्ट किया, कलर कुछ और सिलेक्ट हुआ, पेंटर ने कुछ और कर दिया, आउटकम कुछ और ही आ गया। वॉल पैनल में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बस ध्यान रखना है, अगर आपकी दीवार में बहुत ज्यादा मॉइस्चर है या फिर कंटिन्यूस पानी आ रहा है क्योंकि प्लम्बिंग का कोई पाइप लीक कर रहा है या बाहर कोई एक्सटर्नल वॉल में से पानी आ रहा है, वहां पर आपको वाटर प्रूफिंग करा के सोर्स से बंद करवा लो। अगर पानी कंटिन्यूस आ रहा है तो क्या होगा कि वॉल पैनल्स को निकाल कर फेंक दोगे या स्मेल आने लगेगी या आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करोगे। तो मेरा रिकमेंडेशन रहता है कि वाटर प्रूफिंग केमिकल फील करवा लेना, उसके बाद वॉल पैनल्स लगाओ। पहले मॉइस्चर था, अब पपड़ी बनकर निकल रहा है या कम मॉइस्चर है तो उसको कवर कर सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं। पर अगर ज्यादा पानी आ रहा है तो वाटर प्रूफिंग करवा कर ही इसको वॉल पैनल्स को पेस्ट करो। वहां आप डायरेक्टली वॉल पैनल मत लगाएं। दूसरी बात, वॉल पैनल्स को डायरेक्टली सनलाइट में प्रॉब्लम होती है, वहां फेडनेस का इश्यू आ जाता है, वहां पर आप अवॉइड करो। जैसे एलिवेशन हो गया या जहां पर बहुत ज्यादा डायरेक्ट सनलाइट आ रही है और इनडायरेक्ट लाइटें आ रही है बालकनी में, तो वहां लगा सकते हो, वरना डायरेक्ट लाइट में फेडनेस का इश्यू आ सकता है। अब बात करते हैं वॉल पैनल कौन कौन से साइज में अवेलेबल है और कौन से एरिया के लिए कौन सा साइज आपको सिलेक्ट करना है। वॉल पैनल्स में आपको अलग अलग साइज मिलते हैं। एक बार 1 फीट बाय 1 फीट का, 2 फीट बाय 2 फीट के, 2 फीट बाय 4 फीट के और 4 फीट बाय 8 फीट के भी पैनल्स आते हैं। और जितने बड़े पैनल्स उतनी कम ज्वाइंट दिखने वाले हैं और उतना सीमलेस आउटकम मिलता है और आपकी वॉल्स उतनी ज्यादा हाईलाइट होती है। और जो भी पैनल्स की साइज 1 फीट से कम होती है उसे लूवर कहते हैं। आपने देखा ही होगा चारकोल लूवर्स, डब्ल्यूपीवीसी लूवर्स, पीवीसी लूवर्स। लूवर्स क्या होते हैं कि वो 9 फीट तक की हाइट होती है और 1 फीट तक चौड़ाई होती है, तो उसे लूवर कहा जाता है। पैनल कोई कह रहा है तो उसे विथ 1 फीट से बड़ी होनी ही चाहिए। मार्केट में बहुत सारे वॉल पैनल्स के मटेरियल ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे पीवीसी वॉल पैनल्स, डब्ल्यूपीवीसी वॉल पैनल, चारकोल वॉल पैनल्स, पीयू वॉल पैनल। और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कहाँ कौन सा लगाए। मैं अब बताऊंगी आप कैसे लगा सकते हैं। कंबाइन भी कर सकते हैं और अपने स्पेस को एलिगेंट कैसे दिखा सकते हो। पहले क्या होता है कि प्लाईवुड का फ्रेम बनाओ, उसके ऊपर एमडीएफ एचडीएचएमआर की करवाओ, उसके बाद सीएनसी कट करवाना भेजो, फिर आएगा दीवार पर लगेगा। और फिर प्रॉब्लम क्या होती है कि मॉइस्चर है, पूरा पैनल फट जाता है, बाहर निकल जाता है या फिर उसमें क्रैक जनरेट हो जाते हैं। पर अब रेडीमेड प्रोडक्ट्स आ गए हैं, डब्ल्यूपीवीसी, पीवीसी, चारकोल और भी ज्यादा वॉल पैनल्स है। इसमें आपको मॉइस्चर रेजिस्टेंस मिलता है, फायर रेजिस्टेंस मिलता है, तो वो आप डायरेक्टली वॉल में लगा सकते हो। तो इसमें बहुत खर्चा, टाइम, पैसा सब कुछ बच जाता है। अलग अलग पैनल्स के अलग अलग एस्थेटिक होते हैं। जनरली डब्ल्यूपीवीसी और चारकोल पैनल्स लगता है, बल्कि लूवर लगाती हूँ। वर्टिकल लूवर, वर्टिकल वाला डिजाइन है वो बहुत अच्छा है। पीवीसी में हम बहुत सारे वर्टिकल कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो मिक्स कर लेती हूँ। साइड में डब्ल्यूपीवीसी या चारकोल पैनल लगा लिया और बीच में पीवीसी पैनल लगा लिया, जो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। और आजकल पीयू पैनल्स या पीयू फेदर स्टोन हो गए, तो वो बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग है। उसको भी पीवीसी के साथ, डब्ल्यूपीवीसी या चारकोल के साथ मिक्स करके लगा सकती हूँ। अब हम बहुत सारे टेक्निकल डिटेल्स जान चुके हैं, बट अब देखते हैं डिजाइन जो आप अपने स्पेस में यूज कर सकते हो। अब बेडरूम डिजाइन कर रहे हो या डिजाइन आप सिलेक्ट कर रहे हो,
और अगर सोफे के पीछे एक्सटेंड वॉल बना रहे हो या सारे डिजाइन यूज कर सकते हो। और अगर टीवी यूनिट में बहुत औसम लुक देना है तो ये वाले डिजाइन पिक करो, और अगर एंट्रेंस एरिया कर रहे हो तो ये डिजाइन यूज करो। साथ में ये पैनल वाटरप्रूफ है, तो आप बाथरूम में भी टाइल्स के ऊपर डायरेक्टली इसको लगा सकते हो, वहां के लिए भी ये डिजाइन परफेक्ट है। इंस्टॉलेशन का सबसे पहला स्टेप होता है पैनल के साइज के हिसाब से इंस्टॉलेशन चालू करना। 2 बाय 2 फीट की शीट्स लगा रहे हो या 2 बाय 4 फीट की लगा रहे हो या 4 फीट बाय 8 की लगा रहे हो या फिर छोटी 1 बाय 1 की शीट लगा रहे हो, तो सबसे पहले हमें मेजर करनी होगी जगह को, कितनी शीट्स आ रही है। टॉप से स्टार्ट करूं, टॉप से स्टार्ट करूंगी, ये कटिंग नहीं करनी पड़े, वेस्टेज कम हो, ऊपर क्लियर लाइन मिल जाए, कटिंग नीचे साइड से होगी तो चल जाएगा। अब इसको वॉल पर पेस्ट करने के लिए फेविकॉल का SR998 को आपको शीट के पीछे इक्वली लगाना है, वॉल्स पर लगाकर प्रेस करना है, पेस्ट हो जाएगा। और इसी तरीके से सारे पैनल पेस्ट होंगे। हर पैनल को पेस्ट करने से पहले सबकी मेजरमेंट लेनी है और सीजर से आप पैनल्स को इजीली कट कर सकते हो। और इससे आप अगर 1 बाय 1 फीट का पैनल सिलेक्ट कर रहे हो तो सेल्फ एडेसिव ऑप्शन भी आपको मिल जाता है, जिसमें आप इसको पील करके आराम से ओपन करो और डायरेक्टली वॉल पर पेस्ट कर दो। और ध्यान रखना पैटर्न सारे मैच होने चाहिए, वरना अच्छे नहीं लगेंगे। और एक बार सारे पैनल्स इंस्टॉल हो जाते हैं तो बहुत ही लग्जरियस लगते हैं। अब बात करते हैं कि कौन से मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। फर्स्ट, बहुत ही बेसिक सी मिस्टेक है जो आपको इंस्टॉल करते वक्त ध्यान रखना है। स्टार्टिंग पॉइंट गलत सिलेक्ट कर लिया। जहां भी ये वॉल पैनल्स लगाने हैं तो वहां पर फ्रेश कॉर्नर से स्टार्ट करना। कोई भी साइज का पैनल लगा रहे हो तो वो फ्रेश कॉर्नर से लगाना है, स्टार्ट करना। और दूसरी जगह कटिंग भी होगी तो वो इतनी नोटिस नहीं होगी और आपका पैनल बहुत ही सुंदर लगेगा। सेकेंड मिस्टेक है एडेसिव को प्रॉपर तरीके से नहीं लगाना या फिर गलत एडेसिव ले लेना। अपने वॉल पैनल्स लगाने के लिए मेरा रिकमेंडेशन है फेविकोल SR998 लेना, जो वॉल पैनल्स को बहुत अच्छे से स्टिक रखेगा। और उसे अगर इवनली लगाते हैं, कॉर्नर्स पर प्रॉपर लगता है, तभी वो वॉल पैनल दीवार से बाहर नहीं आएगा और बहुत फिनिशिंग लुक आपको दे देगा। और ध्यान रखना यह पैटर्न ओवरलैपिंग डिजाइन में बनते हैं, इसलिए आपको साइड बाय साइड करके नहीं लगाना है, ओवरलैप करके बनाना है, तभी पूरा पैनल निकल कर आएगा। और अगर नॉर्मल फ्रेश वॉल है तो वहां पैनल्स लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर जहां विंडोज है, डोर्स है, ओपनिंग है, वहाँ बहुत ध्यान से मेजरमेंट लेकर कट करना। और मेरा हमेशा रिकमेंडेशन रहता है कि एक्स्ट्रा पैनल ऑर्डर कर लेना, क्योंकि गलती से भी कोई पैनल वेस्ट हो गया तो उसको रिप्लेस आप इजीली कर पाओगे। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को।